अब बताने जा रहे हैं बेटे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी कैसे हम जीएसटी में लें, वेरी इजी वर्ड्स में। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा झंझट यहीं पे आके रुका आके कि सर आईटीसी बताओ। बड़े सारे बच्चों की कमेंट भी हमें बड़ी थी, बड़े बच्चे पूछ भी रहे थे सर किसी दिन आईटीसी का वीडियो बनाओ या आईटीसी मुझे समझाओ कि आईटीसी होता क्या है या कैसे हम उठाएं। क्योंकि आईटीसी का पोर्टल में भी बड़ा सारा है कि देखिए कितनी इनवॉइस इशू करें, कितना सेल किया, परचेज किया, कैसे आईटीसी उठाएं। एक बेटे वीडियो हम आईटीसी का यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट से लेजर होता है ना पोर्टल पे बना, उससे आईटीसी कैसे हम उठाएं इस पे बनाएंगे पोर्टल के साथ। ठीक, लेकिन आज थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ समझ गए तो वहाँ ऑटोमेटिक चीजें समझ जाओगे। ठीक, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है तो कॉम्प्लिकेशन वाले इजी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने उठाया है। देखिए सबसे पहले कौन मैन्युफैक्चरर आता होगा ना। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल को परचेज करता है। क्वेश्चन आपके सामने है, रॉ मटेरियल परचेज करी कितने की, 1000 रुपए की बेटे। प्रोसेसिंग कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट इज कॉल्ड 1000 रुपए। अदर डायरेक्ट खर्चे जितने एक्सपेंस या इनडायरेक्ट खर्चे इसके लग गए इस पे 1000 रुपए। टोटल कॉस्ट मिलके हुई 3000 रुपए, 3000। इसके बाद इसने कहा प्रॉफिट तो कमाएंगे ना, ये तो मेरी टोटल कॉस्ट हुई है, प्रॉफिट कमाएंगे तो कहा 10% प्रॉफिट कमाएंगे, 300 इसके हो गए। तो जो प्रॉफिट बेटे लगाया दैट इज कॉल्ड ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। गवर्नमेंट कहती है कि देखिए यहाँ तक का टोटल खर्चा आपने प्रॉफिट अपनी जोड़ ली, अब मेरा हिस्सा यानी टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही या ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर ही, क्योंकि ट्रांजैक्शन टैक्स वैल्यू से सेम थिंग, इनके ऊपर टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही जीएसटी लगाई जाती है। और जब जीएसटी ऐड हो जाती है जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज कॉल्ड ऑफ इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, अब ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई 3300, हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया, माना कि बेटे विद इन स्टेट इसने बेचा होगा। क्योंकि ऑलरेडी ये हम प्लेस ऑफ सप्लाई में डिस्कस कर चुके हैं कि विद इन स्टेट बेचे तो हमारा कौन सा टैक्स पड़ेगा, सीजीएसटी या जीएसटी, या इंटर स्टेट बेचे तो आईजीएसटी लगेगा, है ना। ये हमने बड़ा डिटेल में वहां पे समझा था, तो यहाँ हमें इसमें नहीं जाना, यहाँ सिर्फ आईटीसी को कैसे बेनिफिट ले बेटे ये समझना। एक क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरर ने ये काम किया, तो मैन्युफैक्चरर ने बेटे ये वैल्यू किससे ली होगी, होलसेलर से। मैन्युफैक्चरिंग किसे बेचता है, मान लो एक चेन बना के चलते हैं, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर किसे, रिटेलर को, रिटेलर आम जनता आप सबको बेचता है ना। सब लोग कमाने के लिए बैठे हैं, यानी प्रॉफिट 2 पैसे सब लोग अपने घर ले जाएंगे कमाएंगे। तो हम यही बेनिफिट बताने बैठे। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया कि मैन्युफैक्चरर ने बेटे एक 3000 की कॉस्ट है उसकी, समझना जरा, 300 रुपए उसने कमाए, टोटल बेटे हो गए 3300। तो ये तो पैसा कॉस्ट का है, ये तो उसकी प्रॉफिट है जो उसने इतना काम किया है, टोटल मिलते इतने हो गए। गवर्नमेंट कहेगी मेरा हिस्सा कहाँ, तुम लोग कमाओगे कहाँ, हमारे देश में। हमारे देश में जीएसटी लगी ना, तो जीएसटी लगा के जीएसटी हमें दो। तो होलसेलर से कहा कि 3300 रुपए में अब जीएसटी लगाओ, सीजीएसटी एसजीएसटी कितना 99%। तो 3300 पे 99% हमने लगा दिया, इनवॉइस वैल्यू बेटे हो गई इतनी। यानी गवर्नमेंट ने कहा तुम पैसा होलसेलर से कितना लोगे, 3894 रुपए, जिसमें से 3300 तुम्हारे और ये सीजीएसटी डिपार्टमेंट के, ये एसजीएसटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट। भाई ये जीएसटी किसकी, गवर्नमेंट की। इस 3300 में 3000 तो आपकी कॉस्ट आ गई, 300 रुपए आपने प्रॉफिट कमा लिया बेटे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे क्लाइम की थी, यानी इनवॉइस वैल्यू बेटे 3894। ये पैसा किसे दिया गया, किससे लिया गया, होलसेलर से। और गवर्नमेंट कह रही चिंता ना करो, हम आपको आईटीसी क्लेम देंगे अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हो। ठीक है, परचेज करते समय बेटे जो भी जीएसटी गवर्नमेंट को दोगे, यानी जो भी गवर्नमेंट के पास जीएसटी पहुंचेगी वही गुड्स जब फर्दर आप बेचोगे, सेल करोगे, उस पे जो जीएसटी आप गवर्नमेंट को दोगे, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो आपकी जीएसटी आउटपुट जो सेल्स करोगे उस पे जो जीएसटी बन रही है, मान लो 1000 रुपए, लेकिन परचेज करते समय उसी गुड्स को आप 500 रुपए जीएसटी पे करके आए हो।
तो इसका मतलब आपकी पहले टोटल लायबिलिटी कितनी बनी 1000 रुपए, लेकिन 500 ऑलरेडी आप पे कर चुके हो ना उसी गुड्स को परचेज करते समय, तो आप 500 रुपए ही पे करोगे। यानी कि आपने 1000 रुपए सामने वाली पार्टी से लिए होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट बने 1000 ही रुपए, वो 1000 ही लेगी, लेकिन 500 ऑलरेडी आप दे के आए हो, तो सिर्फ कितने आपको देने हैं 500 रुपए। ये जो 500 ही देने हैं यही तो आईटीसी क्लेम है। यानी आईटीसी क्लेम वो है बेटे परचेज करते समय जो भी आप टैक्स पे करके आओगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा एट द टाइम ऑफ सेल्स के टाइम। जब आप उन्हीं गुड्स को सेल्स करोगे है ना, तो उस टाइम पे जो भी टैक्स आप रिसीव करोगे यानी उसको जितना पे करके आए हो रिसीव से माइनस करो, बैलेंस गवर्नमेंट को जमा कर दो, यानी जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा कर दो पोर्टल से। यही है ना आईटीसी। फिर सुन लीजिए, परचेज करते समय कोई भी हमने जो जीएसटी पे करी होगी उसी गुड्स को जब हम सेल करेंगे, सेल करते समय जो जीएसटी ली होगी है ना, और जितनी दे के आए हैं तो जो परचेज दे के आए हैं उसे माइनस कर दो, जो बचेगा डिफरेंस वही आपकी लायबिलिटी है एक्चुअल, वही आप पेमेंट करोगे। गवर्नमेंट ने कहा यही परचेज करते समय जो आप जीएसटी दे के आओगे इसका हम आप लोगों को बेनिफिट देंगे, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाओ, इसी को हम कहते हैं आईटीसी क्लेम लेना। अब मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से पैसे इतने लिए होंगे, मगर बेटे जीएसटी के इतने पैसे हैं कि नहीं, है कि नहीं है? इसका मतलब ये है बेटे 594 ठीक, यही है ना, नहीं ज्यादा हो गया 594 ठीक। तो इसका मतलब ये है कि 594 आप गवर्नमेंट को दे के आए हो, इसका गवर्नमेंट बेनिफिट देगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, देखिए ये मैन्युफैक्चरर ने बेचा, ठीक, हमारी जेब से। हम कौन सी है, मान लो अपने आप को होलसेलर, पहले हम मैन्युफैक्चरर बन के काम किया, अब होलसेलर बेटे होलसेलर है। अब गवर्नमेंट ने कहा देखिए हम आपको जीएसटी का बेनिफिट देंगे, तो देखिए जिस चीज का बेनिफिट मिल जाता है वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, ये कॉस्टिंग का नियम है। ये तो बात समझ में भाई। देखिए अगर मान लीजिए एक्चुअल में ये मार्कर 10 रुपए का है और ये 1 रुपए की इसकी जो है स्क्रैप कॉस्ट बिक जाएगी, तो अल्टीमेट अगर कोई मेरे से पूछेगा कॉस्ट कितनी, 9 रुपए, राइट कि नहीं राइट, यानी 1 रुपए का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। अब गवर्नमेंट, ये देखो गवर्नमेंट कह रही हम आपको आईटीसी क्लेम दे देंगे, परचेज करते समय जो भी टैक्स पे किया होगा, होलसेलर जी आपने जो टैक्स पे किया होगा परचेज करते समय उसका हम आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है, लेकिन उसी गुड्स में आप फर्दर बिजनेस में डालोगे, फर्दर उसे सेल करोगे, तो यानी कि इसका मतलब तो ये फर्दर बेनिफिट मिल जाएगा इसका, तो ये कॉस्ट का पार्ट तो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब होलसेलर की कॉस्ट बेटे कितनी पड़ेगी, 3,300 रुपए, यानी ये बेटे आपकी परचेज कॉस्ट हो गई, परचेज कॉस्ट हो गई आपकी 3,300 रुपए, ठीक है। अब हम भी होलसेलर, ये तो मेरी कॉस्ट हो गई, हम भी तो प्रॉफिट कमाएंगे, हमने कहा जी हम भी प्रॉफिट कमाएंगे, हम भी ऐड करेंगे बेटे कितना प्रॉफिट, हम भी प्रॉफिट कमाएंगे कितना, हमने कहा 700 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे। देखिए प्रॉफिट ऐसे नहीं लगा सकते हैं जो 2-4-5% है ना उसी हिसाब से चलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन है, तो हम भी प्रॉफिट कमाएंगे, हमने कहा जी हमें इतना कमाना है, तो ठीक है, तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी, ये तो मेरी कॉस्ट, ये मैंने प्रॉफिट कमा ली, टैक्सेबल वैल्यू आ गई आपकी 4,000 रुपए, आई कि नहीं आई। तो गवर्नमेंट कह रहा है अब मेरा टैक्स, हमने कहा ठीक है हम फर्दर बेचेंगे ना, बेचने जा रहे हैं, हमने किसे बेचा होगा, मान लो रिटेलर को, हमने रिटेलर को बेचा होगा, कोई बात नहीं, तो हमने टैक्सेबल वैल्यू ये हमारी है, इस पे हम क्या लगाएंगे बेटे सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, एट द रेट ऑफ 9%, तो बेटे ये कितना हो जाएगा 360, ये भी 360, टोटल इनवॉइस वैल्यू बताओ बेटे, 4720, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी आ जाएगी 4720। अब ये तो ये 4720 4,720 रुपए हमने रिटेलर से लिए होंगे, है ना, और इससे जीएसटी का पैसा कितना लिया, यानी हमने लिया है 720 रुपए,
तो हमारी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर लायबिलिटी कितनी बन रही बेटे, सेल्स को हम कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई। अब चूंकि ये टैक्सेबल है क्योंकि जीएसटी लगी है, तो इसे कहते हैं आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कितनी मेरी, यही तो लोग कहते हैं एसेसेबल। और आप लोग क्या करते हो, भूल जाते हो, सर उसने तो ये बात बोली थी, यहाँ पे डरना नहीं, इसे बेटे बेटे कहते हैं हमने बेचा सामान, तो यही है आउटवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, है ना। सेल करते समय हमने कितनी जीएसटी ली होगी, 720 रुपए, ये मेरी लायबिलिटी है कि गवर्नमेंट को दे। हम जैसे ही अपना पोर्टल खोला और गवर्नमेंट को देने पहुंचे, गवर्नमेंट ने कहा रुको जरा, आपको हम बेनिफिट वादा किया था ना, प्रॉमिस करी थी, प्रॉमिस पूरी आज। आपने इसी गुड्स को खरीदा था, परचेज करते समय आप मुझे बेटे कितना दे के आए हो, 594 आप दे के आए हो ना, और आपकी लायबिलिटी कितनी बन रही है 720, तो ये तो दे चुके हो ना, यही तो आईटीसी है, बैलेंस हमें दे दो। तो देखो देखेंगे बेटे 8 बेटे आउटपुट जीएसटी, यानी एट द टाइम ऑफ सेल आपने जीएसटी कितनी ली होगी, हमने ली बेटे सीजीएसटी एसजीएसटी 360 रुपए और 360 रुपए, माइनस कर देंगे एट द टाइम ऑफ परचेज जो जीएसटी हमने पे करी है। पे क्या करी है बेटे, इनपुट जीएसटी कहते हैं, परचेज करते समय इनपुट जीएसटी कौन सी बेटे, ये भी सीजीएसटी है और एसजीएसटी है। कितनी हमने 297 है ना। अच्छा तो हम कितनी सीजीएसटी हमें कितना पेमेंट करना है 360, ऑलरेडी सीजीएसटी को पे कर चुके हैं 297, तो बेटे कितनी लायबिलिटी बनती है हमारी सीजीएसटी पेबल 63 रुपए। तो बेटे एसजीएसटी को भी तो इतना ही बनता होगा, एसजीएसटी पेबल 63, यानी कि टोटल अगर मैं गवर्नमेंट को जमा करूंगा तो बेटे 126 63 कितना होता है 126, 126 रुपए गवर्नमेंट को और जमा करूंगा। कैसे बेटे, यही तो बेनिफिट हुआ, हमने लोगों को जब सामान बेचा हमने जीएसटी ली है 720 रुपए, 360 यानी 720 रुपए ली है, लेकिन ऑलरेडी इसी गुड्स को परचेज करते समय हम 594 रुपए दे के भी तो आए, तो 720 लायबिलिटी बनती है, ऑलरेडी 594 दे के आए, तो 720 माइनस 594 यानी आपकी हो गई 126 रुपए की लायबिलिटी जमा करना है। ठीक है, जैसे ही हम पोर्टल पे क्रिएट हमने क्या किया होगा चालान, ऑटोमेटिक बेटे हमारे 126 रुपए कटेंगे, वो चालान में बाइफरकेट हो जाएगा कि सीजीएसटी डिपार्टमेंट को इतना चला जाएगा, एससीएसटी डिपार्टमेंट को इतना चला जाएगा। ठीक है, ये भी हम बताएंगे कैसे कैसे पेमेंट होता है, लेकिन आज बस हमें आईटीसी लेना था, तो आईटीसी को डिस्कस करना था। तो यहाँ पे कोई अगर क्वेश्चन रह गया हो या आप कमेंट में लिख देंगे, हम उसका आंसर दे देंगे। बस बेटे आईटीसी इतना ही, ठीक, दैट्स इट।